Now, over 170 hours elapsed since an under-construction tunnel collapsed in Uttarkashi. With time running out, officials began preparations to drill a vertical hole from the top of the hill, under which 40 workers have been trapped inside this collapsed tunnel for nearly 7 days with limited food and communication. Now, a high-performance drill machine was brought here from Indore to pierce through the rubble of the collapsed tunnel. Now, amid the ongoing efforts to rescue workers in the tunnel, the rescue operations were halted earlier after a huge cracking sound was heard. My colleague Ghazali and Kishore join us from the ground, from the site near the Silkyara tunnel. Ghazali, take us through what's happening on ground in terms of the rescue operations. Officials are saying 5 more days to rescue all 40 workers. Oh, certainly. I'll just show you through visuals behind me. That's the tunnel. And across the tunnel, from the top, from the side, horizontally on the right, on the left, and also from the top, and also where the tunnel ends, the drilling thing is happening. The rescue operation or the rescuers are trying to reach towards the stranded laborers from all sides. But yesterday, one of the rescue operation or one of the drilling thing was stalled due to some technical failure. And the special advisor from the former advisor of the Prime Minister's office did mention that the entire rescue operation could take from 5 to 6 days. I'm joined with Kishore. Kishore has been reporting this from day one. We'll try to understand that what are the operational challenges. The latest update being that hundreds of laborers from local villages have also moved towards this direction so that a ramp could be built so that all these earth moving machines can reach on the top for the drilling. I'm joined by Kishore here and we'll try to understand from Kishore. Kishore, ये बताएं, आप पहले दिन से ये कवर कर रहे हैं, दिवाली की रात से ये चल रहा है, किस तरह के चैलेंजेस या चुनौतियां आ रही हैं यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन? रेस्क्यू ऑपरेशन में जो फर्स्ट डे से चैलेंज है उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो अंदर डेब्री है वो काफ़ी बड़ी तादाद में तेज़ी से नीचे गिर रही है और जो ड्रिल मशीन है उसमें क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी खतरा है क्योंकि अंदर से बहुत तेज़ी से लैंडस्लाइड हो रहा है तो 1-2 बार मशीन पे भी आया है और लेकिन मशीन में काम हो रहा है। अब मशीन लगातार ड्रिल कर रही है और वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से अंदर जाया जा सके। ये सामने ये जो टनल है सबसे सेफेस्ट और सबसे नज़दीक यही माना जा रहा है, लेकिन इसके अलावा 5 ऑप्शन और तलाश किया। फर्स्ट यही है, उसके बाद वर्टिकल है, दोनों साइड से हॉरिजॉन्टल और पीछे से बरकोट से जहां से ये टनल जुड़ रही है। तो चैलेंज यही है कि एक तो ठंड है, दूसरा उन लोगों के साथ क्योंकि अब जो टाइम है वो टाइम के साथ इनकी फाइट है जो रेस्क्यू ऑपरेशन की। इसमें अलावा अब कुछ नहीं है कि टाइम तेजी से बढ़ता जाएगा। उनका भी जो मेंटली प्रिपेयर थे अब वो धीरे धीरे उनका जो मेंटली लेवल है वो गिर रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर मशीनें आने में समय लग रहा है। तो चैलेंज काफ़ी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टाइम के साथ अब इनकी फाइट है रेस्क्यू ऑपरेशंस वालों की। जी। और आप बता रहे थे कि जो ऐसी कंपनियां हैं पब्लिक सेक्टर की जो टनल कंस्ट्रक्शन पे काम करती हैं, रेलवे से रिलेटेड हो या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, ONGC वगैरह कंपनीज की भी ड्रिलिंग मशीन यहाँ पर लगाई गई? बिल्कुल। अभी हॉलैंड से इन्होंने एक मशीन मंगाई है, उसको टाइम लगेगा। अगर वो मशीन सही टाइम पे आके यहाँ पे ड्रिल करती है वर्टिकल तो अगले 16 घंटे में वो ड्रिल करके वहाँ तक नीचे पहुँच जाएगी। जहाँ पे ये फंसे है यानी 270 मीटर फंसे है तो ये 50 मीटर उससे आगे ड्रिल करेंगे ताकि उनको नुकसान ना हो। दूसरी बात ये है कि ONGC क्योंकि इसमें काम करती है ड्रिलिंग में, ज़मीनों में उसका काफ़ी बड़ा काम है, ऑयल का है, रिंग का है। इसके अलावा THSC जो टिहरी डैम है उसकी कंपनी है, NHPC जो नेशनल हाइड्रो प्रोडक्ट्स उसकी कंपनी है। इसके अलावा PWD है जो लगातार इस पर काम करती है, पेयजल संस्थान है जो उत्तराखंड का, उसका भी टनल का काम है। तो ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो पब्लिक सेक्टर की है, इनको यहाँ पे लगाया गया, इनके एक्सपर्ट्स हैं और लगातार यहाँ पर फॉरेन एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं। नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया या फिर थाईलैंड के उनसे भी सलाह ली गई है और लगातार जो ऑल जो एक टनल ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड की, उनसे लगातार ये संपर्क में है कि कैसे इनको बाहर निकाला जा सके। और फिलहाल ये 5 प्लान तैयार किए। इस 5 प्लान में जो पहला प्लान होगा जो सक्सेस होगा उससे इनको निकाला जाएगा। 5 प्लान अपना एक्टिव शुरू हो गए। एक सबसे बड़ी बात है कि अब 8वां दिन आज इनको अब 4 दिन भी हो सकते हैं, 5 दिन भी हो सकता है, समय बढ़ सकता है। अब इनके लिए मुश्किल ये है कि जो टाइमिंग है टाइम बहुत तेजी से, क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करना होगा। एक आखिरी सवाल कि आप बता रहे थे कि टनल जब भी कंस्ट्रक्ट होता है तो एक एस्केप प्लान होता है, तो उसका क्या स्टेटस है? यहाँ वो एस्केप प्लान बना था या नहीं बना था या ऑपरेट नहीं हुआ?
पहले दिन से जब हम इधर पहुंचे थे तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी। यहाँ लोग बोल रहे थे कि जो ह्यूम पाइप होता है वो यहाँ से बाहर निकाल दिए गए। इसके अलावा उन्होंने कहा एस्केप टनल होती है। अक्सर जो 3 किलोमीटर टनल से जो कोई ज़्यादा टनल बनती है उसमें एस्केप टनल बनाना बेहद ज़रूरी होता है कि कोई भी घटना हो सकती है उससे बाहर निकाला जा सके जो अंदर लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा ह्यूम पाइप होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन ऐसा नहीं है। कल जो पीएमओ की जो डेलीगेशन आया था, पूरी टीम यहाँ पे आई थी, ह्यूम पाइप फिर से रखे गए हैं। ये पाइप अगर पहले से होते तो शायद ये सीन क्रिएट नहीं होता, ये लोग फंसते नहीं। और यहाँ के जो लेबर्स हैं उन्होंने भी इस बात का विरोध किया है कि क्यों नहीं किया होगा। ये लैंडस्लाइड पहली बार नहीं गिरा, इससे पहले भी लैंडस्लाइड हो रहा था। यानी लापरवाही हुई है और लापरवाही में अब ये लोग फंसे। अब इनका चैलेंज ये है कि इनको निकालना। उसके बाद अब गवर्नमेंट या फिर जो भी प्रशासन है वो क्या कंपनी के उसके लिए कदम उठाता है, लेकिन ये है कि लापरवाही यहाँ पे हुई है। So this is what Kishore explains. There have been lapses, but government is trying to contact experts who are engaged in rescue from under construction tunnels. And right now, 5 plans, as Kishore also mentioned, from all sides of the tunnel, they are trying to get into the tunnel. They are trying to get close to those stranded laborers who have. The figure has now reached 41, which was earlier being told as 40.